हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सशक्त आईएएस एकेडमी में। देखिए दोस्तों, हम आपको यूपी स्पेशल पढ़ा रहे थे और यूपी स्पेशल में अब तक 25 लेक्चर हो गए हैं दोस्तों। और आज जो होगा वो 26वां लेक्चर होगा दोस्तों, जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार पढ़ाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार, पहला पॉइंट देखेंगे। भारत के प्रथम वन्य जीव विहार परीक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 ईस्वी में की गई थी। यानी कि जो प्रथम था दोस्तों, कौन सा था दोस्तों? प्रथम, ये ध्यान रखना है। यानी कि भारत के प्रथम वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रथम है दोस्तों। 1956 ईस्वी में की गई थी। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत के प्रथम वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में की गई थी? तो 1956 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। मतलब ये बताया गया है जो भारत में वन्य जीव हैं उनकी संरक्षण यानी कि उनकी सुरक्षा की जो सर्वोच्च संस्था है, जो कौन सी है? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट, भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम, भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। मतलब जो वन है और वन्य प्राणी विषय है, यानी कि वन्य प्राणी विषय हैं, उन्हें समवर्ती सूची में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में तेंदुआ, जंगली सुअर, हाथी, रीछ, हिरन, चीतल, सांभर या सांभर भी बोल सकते हैं, गीदड़, खरगोश, लोमड़ी आदि जीव पाए जाते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में तेंदुआ, जंगली सुअर, हाथी, रीछ, हिरन, चीतल, सांभर, गीदड़, खरगोश, लोमड़ी आदि जीव पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, 11 वन्य जीव विहार, यानी कि एक तो राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा और 11 वन्य जीव विहार है और 14 पक्षी वन्य जीव विहार है और 2 टाइगर रिजर्व है। यानी कि उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो एक राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा और 11 वन्य जीव विहार हैं, 14 पक्षी वन्य जीव विहार हैं और 2 टाइगर रिजर्व है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्य जीव विहार
इधर पक्षी विहार है, इधर वर्ष है, इधर जनपद है ये, और ये क्षेत्रफल भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक दो क्षेत्रफल मैं बताऊंगा आपको, बाकी आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। तो पक्षी विहार देखेंगे। पहला है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जिसको पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, जिसे नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं। यानी कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, या इसी को ही नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं। इसकी जो स्थापना वर्ष था 1984 था। उन्नाव में है, यानी कि जनपद कौन सा है, उन्नाव में। क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा है समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार, 1987, रायबरेली में, 7.99 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार, वर्ष 1988, यानी कि जो इसकी स्थापना वर्ष है ये आपको देखना है, मतलब ये स्थापना वर्ष है, ये ध्यान रखना है आपको, स्थापना वर्ष 1988। और ये कहाँ है, कन्नौज, यानी कि उत्तर प्रदेश का जिला है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें 80.24 वर्ग किलोमीटर। चौथा है ओखला पक्षी वन्यजीव विहार, चौथा है ओखला पक्षी वन्यजीव विहार, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा है बखीरा पक्षी विहार, 1990, और ये कहाँ पर है, संत कबीर नगर जिले में है। क्षेत्रफल है 28.94 वर्ग किलोमीटर। फिर अगला है छठा सांडी पक्षी विहार, इसकी भी स्थापना 1990 में हुई थी। कहाँ पर, हरदोई जिले में। क्षेत्रफल देख लेना आप थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, अगला है समान पक्षी विहार, इसकी भी स्थापना 1990 में हुई थी, और ये कहाँ है, मैनपुरी में। अगला है पार्वती अरंगा पक्षी विहार, तो ये भी कहाँ है, गोंडा में है दोस्तों। कहाँ है ये, गोंडा में है। स्थापना जो हुई थी वो 1990 में हुई थी। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है, तो महोबा में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी। और ये कहाँ पर है दोस्तों, महोबा में, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में है, और इसका क्षेत्रफल 2.62 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अगला देखिए पटना, पहला तो मैंने बताया था विजय सागर पक्षी विहार, और इसके बाद जो है पटना पक्षी विहार है, यानी कि पटना पक्षी विहार है। और इसकी भी स्थापना जो दोस्तों हुई थी वो 1990 में हुई थी। पटना पक्षी विहार की स्थापना जो हुई थी 1990 में हुई थी दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पक्षी विहार हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये पूछा जाता है कौन से जिले में है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए पटना पक्षी विहार 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये एटा जिले में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अगला है 11वां सूर सरोवर पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार, और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, और ये आगरा इटावा, यानी कि आगरा इटावा, दोनों ऑप्शन है, या तो आगरा या इटावा। ठीक है, और अगला है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार भी बोलते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं सुराताल पक्षी विहार, सुराताल पक्षी विहार। और ये क्या है, 1991 में, और ये कौन से जिले में है, बलिया में, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में, और ये कौन से जिले में, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखना, ये जितनी भी सन हैं दे रखी हैं, और ये वर्ष दे रखे हैं, ये इनकी स्थापना वर्ष हैं। क्या है दोस्तों, स्थापना वर्ष हैं, और ये इनके जनपद हैं, यानी कि जिले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये सारे यानी कि स्थापना वर्ष हैं, और ये आपके जनपद हैं, यानी कि जिले हैं, और इन्हीं के ही पास में मैंने आपका क्षेत्रफल लिख दिया। ये जो मैंने बताया ये सारा क्षेत्रफल है इन्हीं के ही, और ये जितना भी क्षेत्रफल है ये दोस्तों वर्ग किलोमीटर में है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार 2003 में इसकी स्थापना हुई थी,
और ये कहाँ पर है दोस्तों, प्रतापगढ़ में है। और इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि 4.27 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अगला देखेंगे, ये 14वां है दोस्तों, सोखा झील पक्षी वन्यजीव विहार। सोखा झील पक्षी वन्यजीव विहार, और ये कहाँ है, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कहाँ पर है, अलीगढ़ में है दोस्तों। कहाँ पर है, अलीगढ़ में। यहाँ पर मैंने कुछ नोट करके लिखा है दोस्तों, यानी कि लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार ये सबसे बड़ा है। यानी कि लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है, ये सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 80.24 वर्ग किलोमीटर है। और ये कौन से जिले में है दोस्तों, जनपद यानी कि कन्नौज में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी दोस्तों। और यहाँ पर फिर अगला पॉइंट देखेंगे, सोखा झील पक्षी विहार सबसे छोटा है, जिसका क्षेत्रफल यानी कि 0.40 वर्ग किलोमीटर है। और ये किस जनपद में है, यानी कि अलीगढ़ में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी यानी कि 2016 में हुई थी दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार ये प्रथम पक्षी विहार है। इसे नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस जनपद में है, तो ये दोस्तों उन्नाव जनपद में है। ठीक है, और इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1984 में, यानी कि स्थापना कब हुई थी, तो 1984 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि स्थापना जो वर्ष हुई थी वो 1984 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।